आज 29 मई 2022 को लखनऊ भ्रमण के दौरान हम पहुंच गए विवेकानंद अस्पताल के सामने। विवेकानंद अस्पताल की ढाल से जैसे उतरते हैं अलीगंज क्षेत्र में, वहां पर एक पुलिस वीरता स्मारक बना हुआ है। आप इस चित्र को देख पा रहे हैं, पुलिस वीरता स्मारक है। और ये स्मारक इस बात का है कि 30 मार्च 1944 को इसी जगह पर अंग्रेज़ सेना के डिप्टी एसपी यानी डीएसपी, जो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे और अंग्रेज़ों की हुकूमत पर, अंग्रेज़ों के हुक्म पर देश के क्रांतिकारियों आंदोलनकारियों पर लाठी चलाते थे, डीएसपी जमुना प्रसाद त्रिपाठी जी। जमुना प्रसाद त्रिपाठी जी ने मुखबरी की सूचना पर विश्वास करके धोखे से छेदापासी को इसी जगह बुलवा के मुठभेड़ दिखाई गई और 9 छेदापासी के साथियों की इनकाउंटर में मौत दिखाई और छेदापासी की गिरफ्तारी का जो है तमगा हासिल किया कि छेदापासी को इन्होंने गिरफ्तार किया था। ये स्मारक बना हुआ है और ये कहा जा रहा है कि छेदापासी के नाम से आतंक था, वो लूटता था लखनऊ के आसपास के ज़िलों में और कई हत्याएं उसने की थी। आखिर क्या है छेदापासी का इतिहास, कहाँ से ये वीरता पदक मिल रहा है? छेदापासी अगर इतना खूंखार व्यक्ति था तो पुलिस मुठभेड़ में पुलिस के कई जवान शहीद हुए। ये इतिहास पासी समाज के लोगों को खोज के लाने की ज़रूरत है और वहाँ तक जाने की ज़रूरत है। क्रांति पर न्यूज़ की तरफ से हम लोग पहुँचे हैं और हम लोगों ने स्मारक को देखा है। स्मारक को देखते ही एक बार ये खून जरूर खौला कि जो लोग अंग्रेज़ों की तलवे चाटते थे, उनकी पगार पे जिंदा रहते थे और वो लोग देश के क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतारते थे, आंदोलनकारियों पर लाठी गोली चलाते थे, वो लोग, उन लोगों को आज़ादी के बाद में वीरता का पुरस्कार दिया जा रहा है। जबकि अंग्रेज़ तो चाहते ही थे कि हर क्रांतिकारी को डकैत घोषित कर दिया जाए, उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। छेदापासी ही नहीं थे बल्कि समाज की धरोहर थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लोहा लिया था और वो बागी थे। ऐसे शहीद को क्रांति पर न्यूज़ की तरफ से सलाम है, कोटि कोटि सलाम है। इनकलाब जिंदाबाद। पासी समाज के लोगों को चाहिए कि निश्चित रूप से छेदापासी के इतिहास को खोजें और खोज करके उनका अगर कोई वारिस है तो उससे भी मिलें और उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये जो स्मारक पे डकैत लिखा हुआ है वो डकैत शब्द हटाया जाना चाहिए। क्रांति पर न्यूज़ की ये मांग है और इस स्मारक को छेदापासी शहीद स्मारक या उनके साथियों का स्मारक घोषित किया जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम। आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। यह स्थान है ITI की बगल निकट विवेकानंद हॉस्पिटल अलीगंज लखनऊ। यहां पर हम देख रहे हैं एक स्तंभ बना हुआ है जहां पर कुछ पुलिस वालों की वीरता का प्रतीक दिया गया है। हमारे सामने मौजूद हैं मानवतावादी किसान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमाशंकर भीम एडवोकेट एवं सामाजिक न्याय महासभा के संरक्षक, जो कि इस समय इस स्थान पर मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि इस स्मारक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। सर, हमारे यूपी राजधानी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जिस स्थान पर आप मौजूद हैं, इस स्थान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, अभी चंद दिन पहले हम लोगों को इस स्थान के बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई, तो मैं अपने साथी रामफेर निराला जी और मानवतावादी क्रांति दल के राष्ट्रीय महासचिव केशवराम गौतम जी के साथ यहाँ पर ये देखने के लिए आया कि पुलिस ने कौन सा इतना महान कार्य किया था कि उसकी वीरता के लिए यहाँ पर स्मारक बनाया गया। स्मारक बनते हैं शहीदों के, स्मारक बनते हैं उन लोगों के जो व्यवस्था के खिलाफ लड़ते हैं। यहाँ पर आके देखने के बाद ये पता चला कि 30 मार्च 1944 को इसी स्थान पर भारत के एक बड़े क्रांतिकारी छेदापासी जो
नक्सलवादी विचारधारा से प्रभावित थे, कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे, सामंतवाद के खिलाफ लड़ते थे और गरीबों की मदद किया करते थे। ये पुलिस हुकूमत में जो डिप्टी एसपी रहे यमुना प्रसाद त्रिपाठी जी, यानी अंग्रेज़ सेना के जो डिप्टी एसपी रहे, जो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ते थे भारतीयों से, उन्होंने इस जगह पर छेदा पासी को यहाँ के स्थानीय मुखबिरी की वजह से गिरफ्तार किया और उनके 9 साथियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। मुठभेड़ में गिरफ्तार करना यानी मुखबिरी की वजह से गिरफ्तार कर लेना धोखे से, और ये पुलिस की वीरता थी। अंग्रेज़ों के ज़माने में जो लोग अंग्रेज़ों के तलवे चाटते थे, देश की आज़ादी के बाद अगर उनके भी स्मारक बनेंगे तो ये देश का दुर्भाग्य है। ये स्मारक होना चाहिए था शहीद छेदा पासी के नाम पर, और ये स्मारक होना चाहिए था, यहाँ मूर्ति लगनी चाहिए छेदा पासी की।